नमस्कार। आज आपके सामने जिस सच्ची कहानी को लेकर हमारी टीम फुद्दुद्दीन के सदस्य दल्लादीन किसारी आए हैं, उस कहानी को सुनने के बाद आपकी बुद्धि में मस्तखर की लाठी गुल्लक संबंधी शिक्षाओं का पूरा भेद खुल जाएगा। बात है आज से लगभग 20-25 साल पहले की। रेवड़ राष्ट्र में एक ऐसा मस्तखर वंशी पकड़ा गया जिसने मस्तखर की गुल्लक संबंधी सुन्नत को पशु शरीर से मुक्त होकर 72 नंबर कोठे की दुग्गियां अति शीघ्र पाने का मार्ग बना लिया और उसने अपने जीवन काल में लगभग 100 से ज्यादा गुल्लकों को खोलकर तोड़ा फोड़ा और गुल्लकों के बचे खुचे टुकड़ों को तेजाब में डालकर नष्ट कर दिया। फिर एक दिन उसे मस्तखर की कृपा से 72 नंबर कोठे का मार्ग समझ में आ गया। उसने अपनी इस 100 बार गुल्लक फोड़ने की सुन्नत पूरा करने वाली दिव्य सिद्धि को समस्त रेवड़ राष्ट्र के सामने एक रेवड़वासी पत्रकार के माध्यम से रख दिया, जिसके बाद रेवड़ राष्ट्र की फौज और न्यायालय ने उसे मीनारे रेवड़ राष्ट्र से गिराकर टुकड़ों में तोड़ देने का आदेश दिया ताकि वो पशु शरीर छोड़कर 72 नंबर कोठे की लंबी दुग्गियां पाने के मार्ग की तरफ अग्रसर हो सके। जिस रेवड़वासी पत्रकार के सामने उस सबसे खूंखार मस्तखर वंशी गुल्लक फोड़ ने आत्मसमर्पण किया और उससे अपने सभी अनुभव साझा किए, आज हम उसी बुजुर्ग रेवड़वासी पत्रकार से सारी घटना का विस्तृत विवरण जानेंगे। 20 साल पहले एक 100 बच्चों के कातिल जावेद इकबाल की सफाकाना कहानी सामने आई थी, जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया था। इस कातिल ने नामवर सहाफी खावर नईम हाशमी के पास उनके दफ्तर जाकर गिरफ्तारी दी। सबसे पहले ये जो मुजरिम था ये आपके पास आया था, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? जावेद इकबाल की जो कहानी है वो सिर्फ मेरे पास हम उसकी अमानत है, क्योंकि मैं वाहिद आदमी था जिसके सामने उसने कन्फेशन किया था। 2002 से पहले का ये वाक़या है। मैं जंग अखबार में एडिटर था। एक लेटर आता है एडिटर के नाम पे जो बहुत भारी होता है, वज़नी होता है। वो मोहतरम एडिटर साहब रोज़नामा जंग लाहौर लिखा हुआ था, बस उसके ऊपर काफ़ी भारी था। मैंने उसको खोला, जो ही मैंने उसको खोला तो एकदम पूरे कमरे में पासपोर्ट साइज बल्कि उससे भी छोटे साइज़ की तस्वीरें गिर गईं, कमरे में फैल गई। मैंने अपने पीएन को जो लेके आया था उसको बेल दिया, आया। मैंने कहा ये नीचे तस्वीरें गिरी हैं, इनको उठाया जाए। तो मैं उसके साथ आया हुआ एक छोटा सा लेटर पढ़ रहा था। लिखा था, एडिटर साहब, मैं अब तक 100 से ज़्यादा बच्चों को कत्ल कर चुका हूँ। के बाद मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ और कन्फेशन के लिए मैं पुलिस के पास इसलिए नहीं जा रहा कि पुलिस के बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे जराइम को जानते भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, और उसने बहुत सारे आला पुलिस अफसरों के नाम लिए कि मेरी उन तक भी रसाई है। मैं पुलिस का एक रसाला भी निकालता हूँ जिसमें पुलिस अफसरों के इंटरव्यू भी छापता हूँ। लेकिन जब ये कहानी मैं लेके गया उनके पास और उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा वो एक खबर छपवाएंगे और उसके बाद मुझे पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। और मेरी जो कहानी, जो मेरी कन्फेशन है कि ये हुआ क्या, लोगों तक नहीं पहुंच सकेगी, तो मैं आपके पास आया था। लेटर पे उसका नाम लिखा हुआ था, नाम के नीचे उसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। मैंने आओ देखा ना, कुछ भी नहीं देखा, मैंने टक करके उसको फ़ोन मिलाया, उसने फ़ोन उठा लिया। मैं क्या, मैं खावर नईम हाशमी बोल रहा हूँ जंग अखबार से, तो मुझे आपका लेटर मिला है, तो मेरी आपकी मुलाकात हो सकती है? कहते हैं मुलाकात के लिए तो आपको मैंने ख़त लिखा है। तो मैं क्या, आप कब आ सकते हैं? कह रहा आप जब भी बुलाएं। मैं क्या, मैं अभी बुलाऊं तो आ जाएंगे? कह रहा जी मैं आ जाऊँगा। कितनी देर में आ जाओगे? 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाऊँगा। अब जब मैं जावेद इकबाल को फ़ोन कर रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ दूसरा बंदा कोई नहीं, क्योंकि ये राजदारी वाला मामला, राजदारी का मामला था। पता नहीं क्या होने जा रहा, बिल्कुल पता नहीं क्या होने वाला था। मेरे अंदर भी एक सनसनी थी कि पता नहीं वो आएगा तो क्या होगा, क्या बातें होंगी, क्या इंकशाफात करेगा। और जो बंदा दावा कर रहा है कि मैंने 100 बच्चों को पहले किया है, फिर मैंने उनको कत्ल किया है, कत्ल के बाद मैंने बिग साइज़ का जो तेज़ाब का एक ड्रम होता है उसमें उनकी लाशें फेंकता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं सोचता रहा
और उसके बाद मैंने अपने पूरे दफ्तर में भी किसी को नहीं बताया कि क्या होने वाला है। बिल्कुल। रिसेप्शन को मैंने कहा कि एक आदमी है, उसका नाम जावेद है, वो मेरा नाम लेगा तो आपने उसको ऊपर नहीं भेजना, आपने मुझे फ़ोन कर देना, मैं उसको खुद लेने आऊँगा। थोड़ी देर के बाद वो जावेद आ गया, उसके साथ 2 लड़के थे, लड़के यंग एज के थे, कुछ 12-13 साल की उम्र के थे। उनकी तस्वीरें भी हैं, जो मेरी कहानियाँ, ये कहानी जो सैकड़ों बार छप चुकी है, उसमें उन बच्चों की तस्वीरें भी हैं, ठीक है। दोनों की जो उसके साथ आए थे। वो 2 बच्चों ने अपनी जान बख्शी करा ली थी कि हम तुम्हारे मददगार होंगे, इसी गरज से लेके गया था। वो ये नहीं था कि एक बच्चा लाता था तो एक बच्चे को लाने के बाद उसी रात उसको मार देता था। उसको वो सबसे पहले उसकी तस्वीर उतरवाता था, तस्वीर उतरवाने के बाद वो उसको बहुत अच्छा खाना खिलाने कहीं लेके जाता था। खाना खिलाने के बाद वो उसको फिल्म भी दिखाता था, फिर उसको घर लेके जाता था, फिर रात उसके साथ गुजारता था, करता था उस बच्चे के साथ। और 100 बच्चे उसने 100 दिनों में नहीं मारे, कई महीनों में, मुमकिन है 1 साल के दौरान मारे हों। अब आप कहेंगे, सवाल करना जी के बच्चे आते कहाँ से थे? बच्चे ज़्यादातर उसको दाता साहब से मिलते थे, जो घरों से भागे होते थे, वो उन्हीं को ले जाता था बेला फसला ज़्यादातर। नंबर 2, बस अड्डे, बसों के अड्डे, ट्रांसपोर्ट के अड्डे, जहाँ दूसरे शहरों से बसें आती हैं, वो वहाँ से उसको पता चल जाता था कौन सा लगता है कि घर से भागा हुआ है, कौन सा मासूम है, उसको झांसा दिया जा सकता है। रेलवे स्टेशन भी उसका गढ़ था। शाद बाग के वो एक इंतहाई गुंजान आबाद मकान के ऊपर मकान चढ़ा हुआ है। और मैं हैरान हूँ कि इतने कंजस्टेड एरिया में, जब हमने बाद में तहकीकात की, जब मैंने उसको मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले किया था, एक लड़के से मैंने 2-3 मिनट का काम लिया था। जब मैंने उसकी तलाशी ली थी, क्योंकि मुझे शुबा था कि इसने जहरीली गोलियां अपने जिस्म में कहीं छुपा रखी हैं, कहीं मेरे पास बैठा बैठा खुदकुशी ना कर ले। तो क्या मिला फिर उसके पास? उसके पास से, आप पता नहीं यकीन करें या ना करें, कि उसने जो जैकेट पहनी हुई थी, कोट सा पहना हुआ था, मफलर लिया हुआ था, शलवार कमीज पहनी हुई थी, जो पहना हुआ था, उसके पूरे जिस्म में 500 से ज़्यादा पीले रंग की नींद की गोलियां थी, इतनी। वो इस मकसद के लिए थी कि अगर वो कहीं कन्फेशन करता है और कन्फेशन के बाद उस पर तशद्दुद शुरू हो जाता है, तो वो तशद्दुद बर्दाश्त करने की बजाय खुदकशी को तरजीह देगा। बात फैली तो बहुत सारे लोगों के मुफादात थे, पता नहीं किस किस मुफाद के तहत इतनी ज़्यादा लाहौर की पुलिस वहाँ आ गई कि डेविस रोड के दोनों तरफ आने जाने वाले रास्ते जो हैं वो ट्रैफिक के लिए बंद हो गए थे और पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही थी। पहली दफ़ा उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि खावनी माशवी साहब बोल रहे हैं। मैं जी, तो मैं जनाब वहीं बोल रहा हूँ, तो MI से, तो आप इसको पुलिस के हवाले मत कीजिएगा। तो मैं क्या, सर मैं भी खदशे का शिकार हूँ और वो बंदा खुद भी खदशे का शिकार है कि मुझे मार दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये फौरी तौर पे इसको मार देंगे, आप इसको, मैं फ़ौज को भेज रहा हूँ, आर्मी को भेज रहा हूँ, आप आर्मी के हवाले कर। आर्मी की बहुत बड़ी प्लाटून्स आई, तो मैं खुद ट्रक तक बैठाने के लिए गया था उसको। तो इसकी आर्मी ने कुछ दिन उसकी इंटेरोगेशन की। वो इंटेरोगेशन के बाद उन्होंने शायद फैसला किया कि हमने जो करना था कर ली है, अब इसका ट्रायल हो, और ट्रायल जो है वो अदालत के जरिए हो और इसको सज़ा मिले। ट्रायल के लिए जब पुलिस ने रिजू किया अदालत से, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब थे, जब उन्होंने इतनी अजीबो गरीब सज़ा दी। वो सज़ा क्या थी? वो सज़ा ये थी कि इसको मीनारे पाकिस्तान ले जाएं और मीनारे पाकिस्तान की जो आखिरी छत है, सीढ़ी है, वहाँ से इसको धक्का दे दिया जाए। जब ये ज़मीन पे गिरेगा तो इसकी लाश बिखर जाएगी और चील और कौवे जो है इसकी लाश को खा जाएंगे, है जी। और इसके अलावा इसके अलावा उन्होंने कई 100 साल की सज़ा दी, कोई 500-700 साल सज़ा कैद की, फलानी इतना जुर्माना, पता नहीं ऐसे वो किया था जिस पे कानून में गुंजाइश ही नहीं थी कि उस फैसले पे अमल दरामद किया जा सकता। जब
जेल में इसको मार दिया गया, इसके साथियों को मार दिया गया कि इन्होंने खुदकुशी कर ली है। इन तीनों को मार दिया गया? तीनों को मार दिया गया। जावेद इकबाल उसके जो 2 साथी थे तीनों मार गए? तीनों को मार दिया गया। खबर क्या आई भाई? खुदकुशी कर ली। खुदकुशी कर ली क्योंकि और तो हमारी इंतजामिया के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, पुलिस के पास, जेल के पास रास्ता ही कोई नहीं होता। ये एक निशानी वो ये छोड़ता था कि बच्चा जो घर से भागा होता था या घर से दूसरे शहर लाहौर आ रहा होता था, उसने जो जूती पहनी होती थी वो जूती उसकी संभाल लेता था और उसको नई जूती दे देता था। आ गया, अखबारों में तस्वीरें छप गई, जंग अखबार का पूरे एडिशन था, फ्रंट पेज पे 100 बच्चों की तस्वीरें थी। तो घर का एड्रेस दिया गया था कि कहाँ रखा हुआ था इसको। तो उसके जो वारसीन थे वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने अपने बच्चों की जूतियाँ पहचान ली थी। मुमकिन है 1-2 ने ना पहचानी हो, लेकिन 90 से ज़्यादा माओं ने या बापों ने या भाइयों बहनों ने अपने बच्चों की जूतियाँ पहचान ली थी। कि वो ऐसा घिनौना काम करता क्यों था? देखिए, उसके साथ जो गुफ्तगू हुई है वो कोई मिनटों की नहीं थी या आधे घंटे की नहीं थी, वो बहुत तवील गुफ्तगू थी। उसमें बहुत सारे पहलू आए थे। एक पहलू तो मैंने आपको बताया कि वो क्राइम रिपोर्टर बना हुआ था और अपना रसाला निकालता था। फिर उसके लाहौर के बाअसर सहाफ़ियों से ताल्लुकात थे। खुद मेरे अखबार जंग में जहाँ मैं काम करता था, मेरा एक सीनियर कोलीग के घर में जो मुलाजिम था वो उसका दिया हुआ था। ओह, तो उस रसूख वाला था जावेद इकबाल, साफियों तक भी उसका असर। मतलब वो एक हल्का रखता था, एक उसी हल्के का मालिक था वो। तो पता नहीं उसके दिमाग में कैसे आई कि मैं कन्फेशन कर लूँ। अब मैंने कहा क्या कर लिया है ये तो मैं नहीं बता सकता कि कन्फेशन का ख्याल कैसे उसको आया। लेकिन वो ये क्राइम क्यों करता था? क्राइम मेरे ख्याल में वो अपने बचपन का बदला ले रहा था। उसके साथ ये सब कुछ हो चुका था। बूढ़े रेवड़वासी पत्रकार के सामने खूंखार गुल्लक फोड़ का यह स्वीकार करना कि बचपन में खुद की गुल्लक पर हुए हमलों के प्रतिकार स्वरूप उसने इतने बड़े गुल्लक फोड़ कांड को किया है, इस बात को स्थापित करता है कि मस्तखर वंश की नींव डालने वाले नीच मूर्ति लुच्चेश्वर महाजाहिल 786 मस्तखर रहमत उल्लू वाले द्वारा रचित आसमानी शास्त्र की गुल्लक संबंधी सुन्नतें ही वो कारण हैं कि हर मस्तखर वंशी युवा होते होते बचपन से खुल रही अपनी गुल्लकों के फलस्वरूप इतना कुंठित हो जाता है कि वो अपनी कुंठा को भेड़, बकरी, मुर्गी, भैंस, गधी, ऊँटनी पर ही नहीं बल्कि अन्य मस्तखरवंशी गुल्लकों और दुगियों पर भी निकालने लगता है। और एक मस्तखरवंशी के उग्रवादी बनने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही बचपन में चीरा युक्त लाठियों द्वारा लहूलुहान हुई गुल्लक होती है। आशा है कि मस्तखरवंशी समाज के इस सबसे खूंखार गुल्लक फोड़ की कहानी सुनकर आपके मस्तिष्क में मस्तखर के गुल्लक संबंधी विषयों के प्रति चेतना का विस्तार हुआ होगा। मस्तखरवंश संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक और टॉपी डिटॉक से जुड़े रहें। साथ ही ऊपर फुदिया द्वारा दर्शाए गए टेलीग्राम चैनल के भी सदस्य बने। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।